प्यारे विद्यार्थियों, आपको 3 प्रश्न यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। एक है अंडर रूट 0.0144 का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न है अंडर रूट 0.09 की वैल्यू क्या होगी। और तीसरा प्रश्न है अंडर रूट 0.9 की वैल्यू क्या होगी। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, लेकिन जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आप इस प्रश्न को इजी गोइंग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मुझे बताओ कि हमें 0.0144 का स्क्वायर रूट पता करना है। तो आपको पता है कि 144 का अंडर रूट आप कितना जानते हो भाई? आप सभी जानते हो कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, 12 आने वाली है। अब मैंने यहां पर एक जीरो लगा दिया, यानी 144 बना दिया। तो 144 से पहले मैंने जीरो लगाया, तो इसका कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा। अभी भी आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 12 ही रहने वाले। अब मैंने यहां पर पॉइंट लगा दिया, तो ये देखो पॉइंट 0.144 बन गया। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव हो गया। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट से बाहर आने पर दशमलव आधे अंकों के बाद रह जाता है, यानी 4 के बाद यहां दशमलव है तो यहां 1 और 2 अंक के बाद रह जाएगा। अगर यहां दशमलव 6 अंकों के बाद होता तो यहां 3 अंकों के बाद रह जाता। अगर यहां 8 अंकों के बाद दशमलव होता तो यहां पर 4 अंकों के बाद दशमलव होता। यानी अंडर रूट से जब हम दशमलव को बाहर लाते हैं तो वो आधे अंकों के बाद ही रह जाता है। अब डिजाइन के लिए यहां पर भाई जीरो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जीरो। तो हम यहां भी जीरो लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या 0.0144 तो 0.0144 का अंडर रूट सेम क्वेश्चन बन गया। तो इसका आंसर निकल के आया है प्यारे विद्यार्थियों 0.12। अब ये थोड़ा इजी था। आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतना सारा केस क्यों बताया, टाइम वेस्ट कर दिया, ये तो हम देखते ही आंसर कर देते। भाई कर देते, मैं भी कर देता, लेकिन इस कंसेप्ट को मैं वहां ले जाना चाह रहा हूं उस क्वेश्चन पे, इसलिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये बता रहा हूं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अंडर रूट 0.09। अब आप देखेंगे कि यहां दशमलव 1 और 2 अंकों के बाद है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब इसकी वैल्यू हम लाएंगे तो दशमलव 1 ही अंक बाद रह जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। एग्जाम में तो डायरेक्ट देखते ही हम 0.3 आंसर दे देंगे, लेकिन हमारे दिमाग में इसका कंसेप्ट आना चाहिए। देखो, हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 और 2 जीरो लग जाएगी, यानी अब ये 9/100 रह गया। 9 से पहले 2 जीरो है, कोई मतलब नहीं है इनका, तो 9/100 रह गया। अब हम जानते हैं कि भाई 9 का अंडर रूट 3 होता है और 100 का अंडर रूट 10 होता है। नीचे एक जीरो है, मतलब एक अंक छोड़ के हम क्या डाल देंगे? पॉइंट डाल देंगे। तो 0.3 और 0 अच्छा सुंदर दिखे, इसके लिए 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0.3 इसका आंसर हो गया। लेकिन अब आप यहां पे देखो, ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या था? ये वाला हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट 0.09, लेकिन यहां पर क्वेश्चन देखिए, यहां पर 0.9 ही है, यानी यहां एक अंक के बाद ही दशमलव है। तो फिर यहां तो 2 अंक के बाद था तो 1 अंक के बाद आ गया आंसर में, 4 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद आ गया, लेकिन वहां तो 1 ही अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में इसको देखिए आप कैसे करेंगे। मैं इसको पॉइंट के बाद 9 है, एक जीरो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पहले कोई जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दशमलव हमारा कितने अंकों के बाद हो गया? 2 अंकों के बाद हो गया। अब मैंने इसको उड़ा दिया, तो 1 और 2 के बाद दशमलव था तो 1 और 2 जीरो लगा दी, यानी अब ये हमारा बन गया अंडर रूट 90/100। बना कि नहीं बना? अब हम क्या करेंगे? देखो, यहां पर अब हम इसको थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे। हम इसको लिख देंगे 9 × 10/100।
अब आप जानते हो कि 9 का अंडर रूट 3 होता है, 10 का नहीं होता, तो भैया 10 पे अभी अंडर रूट चढ़ा रखेंगे और 100 का तो 10 होता है। यहां तक हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, ये एक जीरो है तो एक जीरो की वजह से यहां पर 3 से पहले पॉइंट लगा के हम लिख देंगे, यानी एक अंक छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया और अभी भी अंडर रूट 10 चल रहा है। अब अंडर रूट 10 को हम कैसे करेंगे, तो अंडर रूट 10 के लिए आप यहां पर देखिए, चलो मैं यही बता देता हूं, हाँ यहां देख लीजिए अंडर रूट 10। अब आप मुझे बताएं कि 10 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 10 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, तो 9 लिख ली। अब 9 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए, तो एक ही जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। तो अब हम मतलब 10 को मैं लिख लूंगा एक पूर्ण वर्ग संख्या और जो भी शेष बचेगा वो, तो 9 पूर्ण वर्ग लिख ली। अब 10 बनाने के लिए एक और जोड़ना है, तो ये लिख ली। अब 9 का हमें क्या कर देना है अंडर रूट, जो कि कितना हो जाएगा 3, प्लस लगा के यहां पर एक बच रहा है बटे यहां जो है ना उसका डबल, तो 2 गुणा 3, तो यानी 3 प्लस 1 बटा 6 बन गया ये। यानी क्या करेंगे, जैसे अंडर रूट 10 है तो इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसमें से एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 9 10 के सबसे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 प्लस 1 लिख दिया। 9 का अंडर रूट 3 हो गया, प्लस 1 जो शेष यहां पर बचा यहां लिख दिया मैंने, बटे डबल यहां जो बचेगा उसको यहां लिखेंगे और उसका डबल करेंगे, तो 3 प्लस 1 बटा 6 हो गया। अब 3 प्लस 1 बटा 6 का मतलब जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 0.6 एकम 6 4, तो 6 6 36, बाद में 0.66 चला जाएगा, तो ऐड करेंगे तो 3.16, तो ये अंडर रूट 10 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई 3.16। तो यहां पर मैं 0.3 और रूट 10 की जगह कितना लिख लूं भाई 3.16। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 छक 18 के 8, 3 एकम 3 और एक हासिल का 4, 3 तिया 9। अब देखो 2 अंक बाद तो पॉइंट यहाँ है और 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, तो अब हमने इनका क्या करवा लिया, गुणा करवा लिया। तो गुणा करने के बाद 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यानी जो हमारी प्रश्न था 0.9 उसका आंसर अब निकल के आ गया 0.948 और आगे जो भी है। पर अगर दशमलव के 2 अंकों तक हम बात करें तो अंडर रूट 0.9 का जो आंसर निकल के आया वो है 0.94। तो इस तरह से यदि आप कंसेप्ट आपके दिमाग में रखोगे और प्रश्न को आप बिल्कुल कंसेप्ट से समझोगे तो आपका कोई भी प्रश्न रॉन्ग नहीं होने वाला और एग्जाम में आप करेक्ट आंसर देकर आओगे। तो वीडियो जरूर यूजफुल लगा होगा, यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, बहुत मेहनत लग रही है। आगे और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मैं उपलब्ध करवाऊंगा वादे के साथ। जय हिंद, जय भारत।